बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लासेस 9th एंड 10th लेवल का एक चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी। इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए क्या फार्मूलाज यूज होंगे, इस्तेमाल होंगे, वो फार्मूलाज ये आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, साथ साथ इसको हम क्या करेंगे, इसका डेटा बनाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या है कि हाउ मच वर्क इज डन। हमें कहा गया है कि वर्क बताएं, कितना वर्क हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 40 मीटर। एक बॉडी को हमने कितना डिस्प्लेस किया है, 40 मीटर तक, 40 मीटर तक डिस्प्लेस किया है बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। और उस पर कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है 200 न्यूटन। इतनी फोर्स उस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि एंगल जो फोर्स बना रही है वो कितना है, वो 30 डिग्री है। इस बात को जरा दोबारा सुने। हमें ये कहा गया है कि हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई गई है 200 न्यूटन, जो कि हम लिख चुके हैं। और इस बॉडी को यहां से कितना आगे ले गए हैं, 40 मीटर तक इसको डिस्प्लेस किया है। और ये जो फोर्स है ये कितना एंगल बना रही है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ 30 डिग्री। अब हमने बताना है कितना वर्क हुआ है, कितना काम हुआ है। ये बात याद रखें, जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगती है और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम कहते हैं ये वर्क हुआ है। तो हमने यहां बताना है कितना वर्क हुआ है। अब हम इस डेटा को देखते हुए हम देखते हैं कि कौन सा फार्मूला सुइटेबल है। आप खुद इसको इस डेटा को देखें, यहाँ फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, एंगल है, वर्क फाइंड करना है, तो विच फार्मूला इज सुइटेबल। तो हमें नजर आ रहा है कि फार्मूला जो सेकंड वाला फार्मूला है, दैट इज सुइटेबल फार्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहां पर आएगा W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये फार्मूला लिख दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। और फोर्स की वैल्यू कितनी है, 200, तो यहाँ 200 लिख दें। इस तरह से यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू कितनी, 40 है। और फिर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, ये लिख दें। इसके बाद क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 8000। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, 0.866। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 6928 जूल। तो इतना वर्क हुआ है, इतना काम हुआ है। ठीक है, इस बॉडी पे जब हमने 200 न्यूटन फोर्स लगाई और ये 40 मीटर इसने क्या किया, आगे मूव हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इतना वर्क हुआ। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पावर ऑफ इंजन। कह रहा है कि आप एक इंजन की पावर को फाइंड आउट कर दें। यहां पर हम डेटा बना रहे हैं, इंजन की पावर आपने बतानी है। कौन सा इंजन है, दैट पुल्स अ 100 किलोग्राम ऑटोमोबाइल, जो कि एक 100 किलोग्राम ऑटोमोबाइल है, उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है आगे की तरफ। ठीक है, ज़ाहिर है कि एक ऑटोमोबाइल का मतलब एक गाड़ी है, कोई कार है, उस कार के अंदर एक इंजन है जो कार को आगे लेकर जा रहा है। ठीक है, तो उसका मास कितना है, 100 किलोग्राम, ये उस कार का मास है। ठीक है, अब ये जो इंजन लेकर जा रहा है वो किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से लेकर जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से वो गाड़ी को लेकर जा रहा है। तो अब आपसे पूछा गया है कि पावर बताइए, उस इंजन की पावर। तो पावर बताने के लिए आप देखें आपके पास क्या फार्मूलाज हैं। यहां पर एक फार्मूला है W/T और दूसरा फार्मूला है FV। सोचे कौन सा अप्लाई होगा। ये फार्मूला हमें काफी हद तक मैच करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस बात को समझने के लिए। अगर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल P इज इक्वल टू FV,
तो हम कहते हैं कि पावर तो फाइंड करनी है, वेलोसिटी गिवन है, लेकिन फोर्स हमें नहीं बताई गई, तो फोर्स क्या आएगी? तो यहां पर एक बात आप ज़हन में रखें कि जो इंजन है वो गाड़ी पर फोर्स लगाएगा। कितनी फोर्स लगाएगा? जितना उस गाड़ी का क्या है, वेट। ठीक है, जितना उसका वेट है उतनी उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि फोर्स बराबर है वेट। किसका वेट? उस गाड़ी का वेट। और वेट किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि ये जो फोर्स है ये बराबर आ जाएगी m कितना है? m जो है यहाँ पर हमें बता दिया गया है 100 किलोग्राम है, और g की वैल्यू 9.8 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी फोर्स आ जाएगी? 980। तो देखें हमने क्या किया, हमने देखा कि उस ऑटोमोबाइल का मास 100 किलोग्राम है, उस पर कितनी फोर्स लग रही है? जितना उसका वेट है। और वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट इज इक्वल टू mg, और इसको जो है मास आपके पास मौजूद है, g की वैल्यू आपको पता है, मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाएगा कितनी फोर्स लग रही है। जब आपके पास फोर्स भी आ गई है, वेलोसिटी भी मौजूद है, तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला में जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स कितनी है? 980 है, और वेलोसिटी कितनी है? 10 है। मल्टीप्लाई कर दें तो पावर आ जाएगी 9800 वॉट। तो इतनी पावर है किसकी? उस इंजन की। ठीक है, जो इस ऑटोमोबाइल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लेकर जा रहा है। तो ये होपफुली दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे। आप जल्दी से इन दोनों का स्क्रीनशॉट बनाइए, उसके बाद आपको मजीद न्यूमेरिकल्स करवाते हैं। जी स्टूडेंट, अब आप देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास। नंबर 3 पे जो न्यूमेरिकल है वो है कि विद व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी कैन अ 1960 वॉट मोटर रेज अ मास ऑफ 100 किलोग्राम। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि ये फॉर एग्जांपल 100 किलोग्राम जो है एक मास है। इस मास को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, इसको रेज कर रहे हैं। और कौन रेज कर रहा है? कोई मोटर जो है वो इसको ऊपर लेकर जा रही है। तो कह रहा है उस मोटर की पावर कितनी है वो बता दी गई है कि उस मोटर की पावर है 1960 वॉट। तो कह रहा है वो किस वेलोसिटी से लेकर जा रही होगी। जाहिर है कि पावर ज्यादा अगर किसी चीज की तो ज्यादा इस वेलोसिटी से लेकर जाएगी, कम पावर है तो वो कम वेलोसिटी से लेकर जाएगी। तो बहरहाल यहां पर पूछ रहा है कि ये किस वेलोसिटी से वो लेकर जा रही है, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो पहले हम डेटा बनाते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है, विद व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। 900 वॉट मोटर, एक मोटर है जिसकी पावर कितनी है 1960 वॉट इसकी पावर है। और उसके बाद कह रहा है कि जिस बॉडी को वो ऊपर लेकर जा रही है मोटर, उसका मास जो है वो 100 किलोग्राम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। तो अब आप इसको देखें, इस डेटा को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होना है, यहाँ पर ये वाला फार्मूला। और अगर आपको याद हो इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल उसमें भी सेम फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है, सेम सब कुछ है। यहाँ पर भी पावर इज इक्वल टू एफ वी, वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, पावर आपको गिवन है, और यहाँ पर फोर्स क्या है। लास्ट न्यूमेरिकल में हमने देखा था फोर्स किस तरह से कैलकुलेट की थी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हमें बताया गया है बॉडी का मास। तो इस मास को रेज करने के लिए कितनी फोर्स लगेगी? जितना इसका वेट है, जितना इसका वेट है, और वेट बराबर mg की होता है। इस बॉडी का मास हमें पता है, हमें इसकी g की वैल्यू पता है कि 9.8 है, मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगी फोर्स, कि मोटर कितनी फोर्स लगा रही है इस पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं कि P इज इक्वल टू एफ वी। तो V हमने फाइंड करने हैं, तो F यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पावर भी मौजूद है, फोर्स भी मौजूद है। पावर की वैल्यू जो है वो भी पुट कर दें, ठीक है, और फोर्स की वैल्यू भी आप यहाँ पुट कर दें, डिवाइड कर दें तो 2 मीटर पर सेकंड। तो मोटर इसको किस वेलोसिटी से लेकर जा रही है ऊपर? 2 मीटर पर सेकंड। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और ये आंसर आ गया हमारे पास। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम ऑन मोटर बाइक
तो कह रहा है कि एक मास है जो कि 50 किलोग्राम है, जो कि मोटर बाइक पर मौजूद है। अब आप देखें आगे कह रहा है कि विद 20 मीटर। अब जाहिर है कि ये जहां पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्या है, बल्कि ये अब बॉय है, बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम। तो कह रहे एक लड़का है जो कि जिसका मास 50 किलोग्राम है, वो एक मोटर बाइक पर बैठा हुआ है और कहाँ जा रहा है, वो आगे जा रहा है किस तरह से जा रहा है, किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि आप उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें। हम डेटा बनाते हैं, डेटा क्या बनेगा, मास बताया हुआ है किसका, लड़के का, बॉय का, जो कि 50 केजी है और किस वेलोसिटी से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। तो कह रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी बताएं। देखिए इस तरह की मोटर बाइक हम देखें, ये ऐसी मोटर बाइक देखें, इस तरह की मोटर बाइक पे वो बैठा हुआ है और जा रहा है। अब याद रखना कि वेलोसिटी कितनी है, इतनी वेलोसिटी बता देगी आपको। अब इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। फार्मूला देखिए, आपको यहां से देखना है कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है। जब आप गौर करते हैं तो आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि फार्मूला नंबर 5 यहां पर अप्लाई होगा। जब फार्मूला 5 अप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पर मास कितना है, मास है 50, ये देखिए लिखा हुआ है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वो जो बॉय जा रहा है बाइक पर, जो बाइक की वेलोसिटी होगी उसी बॉय की भी उतनी वेलोसिटी होगी, वो 20 है और 20 के ऊपर स्क्वायर भी आएगा। अब आप गौर करें, ये 2 और 20 50 को कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह से 20 का स्क्वायर 400, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 जूल। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी है उस बॉय की। काइनेटिक एनर्जी आप पढ़ चुके हैं पहले कि वो एनर्जी जो ड्यू टू मूवमेंट होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसी तरह से उस बॉय जो जा रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी है। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ आ गया। तो उसको आप क्या करें कि जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाएं। तो यहां से फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कार ऑफ वेट 2000 न्यूटन व्हेन लिफ्टेड 50 मीटर स्ट्रेट अप। कह रहे कार है, उस कार को लिफ्ट किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ये कार है, हम कहते हैं कार है, इस कार को लिफ्ट किया गया है, ऊपर ले जाया गया है। कितना ऊपर ले जाया गया है, 50 मीटर हाइट तक इस कार को ऊपर लेकर गए हैं। तो कह रहा है कि इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ यहां से लेकर जाते हैं। ऊपर जब पहुंचता है तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो कह रहे हैं आप बताएं। तो बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके लिए जो है डेटा देखते हैं क्या बनेगा कि कार जो है उसका वेट कितना है, 2000 न्यूटन, और उसको ऊपर ले जा कितने ऊपर ले जाए हैं, 50 मीटर ऊपर हाइट तक ले गए हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखें, यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh। अब हम क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं और फिर हम देखते हैं ये mgh लिखा हुआ है, तो हमारे पास तो यहाँ mgh कहीं नहीं है, हमारे पास तो वेट लिखा हुआ है। तो याद रखना आप ये बात सीख चुके हैं, वेट बराबर mg के या mg बराबर वेट के। तो हम इस mg की जगह पर वेट भी लिख सकते हैं, चूंकि वेट बराबर mg के है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करें, आप खुद सोचें, खुद देखें कि इस वर्क की जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, 200। ठीक है, यहाँ सॉरी वेट की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 200। और इस तरह से कितनी हाइट तक लेकर गए हैं, 50 मीटर, तो यहाँ h की जगह 50 आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 10,000 जूल। इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बॉक्स इज पुश्ड 5 मीटर अक्रॉस अ लेवल सरफेस। ये लेवल सरफेस है, यहां पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स को पुश किया गया है, आगे लेकर गए हैं, और इस पर क्या लगी है, फोर्स। कितनी फोर्स लगी है, 200 न्यूटन। तो कह रहे हैं कितना वर्क हुआ है। जरा तवज्जो से देखिएगा, डेटा क्या बनेगा। कह रहे हैं कि बॉक्स इज पुश्ड 50 मीटर अक्रॉस अ लेवल सरफेस। तो यहां पर कह रहा है कि कितना इस बॉक्स को आगे लेकर गए हैं, कितना डिस्प्लेस किया है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो 5 मीटर है। और कितनी फोर्स इस पे लग रही है बॉक्स को आगे ले जाने में, 200 न्यूटन।
तो कह रहा है वर्क डन बताएं, वर्क कैलकुलेट करें। तो फार्मूला वर्क का आपके सामने मौजूद है, फार्मूला अप्लाई कर दें और फोर्स कितनी है 200 और फिर यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना वर्क हुआ है। तो ये वर्क को कैलकुलेट करने का तरीकाकार है यहाँ पर कि इतने जूल वर्क हुआ है। और यहाँ पर जो है होपफुली आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर जाएंगे, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बना लें तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिर करेंगे। जी स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2000 किलोग्राम कार ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि कार है, उसका बता दिया गया मास इतना है और इतनी वेलोसिटी से जा रही है, तो बताएं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी जो मूवमेंट की वजह से है वो कितनी होगी। तो पहले हम डाटा बना लेते हैं। तो आपसे कहा गया है कि कार का मास 2000 किलोग्राम है और उसके बाद वो किस वेलोसिटी से जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि जो वेलोसिटी है वो किस में हो, मीटर पर सेकंड में। ये बात पहले भी आपने पढ़ी है, पहले भी बताई गई है कि वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर नहीं बल्कि मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आवर है, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो ये 60 इंटू 60 इसकी जगह पर आ जाएगा, ये डिवाइड बाय 60 इंटू 60 ये आएगा 90 और 1000 को मल्टीप्लाई करें 90,000, 60 और 60 को मल्टीप्लाई करें 3600, डिवाइड कर दें तो कितनी वेलोसिटी आ गई 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। ठीक है, ये पहले भी फार्मूला आप इस्तेमाल कर चुके हैं, पहले भी इस तरह का न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं। मास की जगह मास की वैल्यू पुट कर देंगे और वेलोसिटी की जगह पर वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे और स्क्वायर भी आएगा चूंकि यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है। अब क्या करते हैं, ये देखें ये 2 और ये इससे डिवाइड करते हैं 1000 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास इतने जूल काइनेटिक एनर्जी। तो ये तरीकाकार है कि किस तरह काइनेटिक एनर्जी इसमें फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। इसमें क्या बताया गया है कि एन ऑब्जेक्ट वेइंग 10 न्यूटन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। आपसे कह रहा है कि देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर मौजूद है इस जगह पर। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट 10 न्यूटन है और ये यहाँ से जमीन की तरफ आ रहा है। ठीक है, और ये जमीन से कितनी हाइट पर है इस वक्त ये जमीन से इसकी जो हाइट है ये कितनी है 10 मीटर, ये 10 मीटर हाइट है। तो कह रहे जब जमीन पर आएगा तो जमीन से आकर क्या करेगा, टकराएगा। तो जस्ट टकराने से पहले इसकी क्या वेलोसिटी होगी, ये सवाल पूछा गया है। अगर हम इस क्वेश्चन का डाटा बनाएं तो हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट 10 न्यूटन है, कह रहा है वो जमीन से कितनी हाइट पर है, कितने डिस्टेंस पर है 10 मीटर, और फिर वहां से जब आता है तो जो है किस वेलोसिटी से टकराता है ये हमने बताना है। तो यहाँ पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जब वो बॉडी यहाँ पर मौजूद था जमीन के सरफेस से यहाँ पर मौजूद था, तो उसके अंदर एक एनर्जी मौजूद थी जो कि पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, ये इसका फार्मूला है। जब वो बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इस वक्त रुका हुआ है, जब वो मूव करना शुरू करेगा, हरकत करना शुरू करेगा, तो उसके अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, बेसिकली यही पोटेंशियल एनर्जी, जब वो ऊपर से नीचे आएगा, हाइट कम होगी तो ये एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम। और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। और जितनी पोटेंशियल एनर्जी, फॉर एग्जांपल यहाँ 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो जमीन पर पहुंचेगा तो सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक। तो वो कितनी हो जाएगी 50 जूल। मतलब जितनी वो बॉडी पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसके मुताबिक कि वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी के अंदर आएगी, जितनी वो लॉस करेगा पोटेंशियल एनर्जी
यानी कि जब ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी लॉस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही, काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पर लिख दिया हमने। अब हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है 1/2mv², पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। अब फर्दर सॉल्यूशन पर चलते हैं, तो यहाँ पर दोनों साइड पर मास और मास ये तो कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल कर दें। उसके बाद ये 2 यहाँ पर क्या है, डिवाइड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ पर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2gh बन जाएगा। अब यहां पर स्क्वायर को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप ही जानते हैं कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। हम दोनों साइड पर क्या करते हैं, इन दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, इधर भी और इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2gh, ठीक है जी। अब आप क्या करें, आप जस्ट वैल्यूज पुट करें। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आप खुद देखें कि g की वैल्यू कितनी है, 9.8, और हाइट कितनी है जी, 10, यहाँ 10 आ जाएगा। अब आप इन सब को क्या कर देंगे, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है, 196, ठीक है जी। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड। तो हमें ये बात समझ आ गई, हमें ये बात पता चल गई कि वो किस वेलोसिटी से आकर टकराएगा। वो जमीन पर आकर जब टकराएगा, जस्ट टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 14 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका सोल्यूशन है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स को जो है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि पहले क्वेश्चन को रीड किया जाता है, फिर उसका डेटा बनाया जाता है। डेटा बना लेने के बाद फिर सोचा जाता है कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, उसके बाद फिर हम फर्दर सोल्यूशन पर जाते हैं। तो इसी तरह से आपने इनको समझना है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा तो उसको रिपीट करके देखें, दोबारा देखें, तो आपको इंशाल्लाह वो समझ आ जाएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप कमेंट्स में जाकर सवाल पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए।